शरण में तेरी जो भी आए उनको तू अपना ले, शिव शंकर डमरू वाले। उसने पान खा लिया तो मैंने कहा पक्का काम हो गया। पक्का काम ताकि दूसरे कोई शक नहीं हो। ऐसा करे भाई ये तो दर्शन कर रहे हैं। तो माला तो आले में रखते थे और प्रसाद भगवान को दिखाते। वो बोलते थे अपन को सोना और चांदी नहीं चाहिए, अपने को लोहा चाहिए, लोहे से हम कल और कारखाने बनाएंगे। तुझे क्या सुना मैं दिलरुबा, तेरे होस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह और शाम की क्या खबर। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में चल के बंदी ठन के, वाला जवाब तुम्हारा नहीं। लागा सेठ की चाय बनाना रे। अच्छा। वो खुद दुकानदार तो देख के ही बोल देता था। मेरी अलग से चाय बनती थी। आपाधापी का युग है और ज़िंदगी भी आजकल ना एक ट्रेन के जैसे चल रही है, एक बुलेट ट्रेन के जैसे आगे बढ़ रही है। और इस बीच हमारे पास ऐसे पुराने लोग होते हैं, ऐसे हीरे होते हैं जिनकी कद्र हम समय के साथ साथ में करना कम कर देते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए, जैसे कहते हैं कि राजेश खन्ना का एक दौर था। जब दौर था तो कहते हैं कि लड़कियां उनकी गाड़ी की धूल को सिंदूर बना लेती थी, ये दौर था उनका। लेकिन समय बदला और किसी ने ऐसी बात मेरे से शेयर की कि वो अपने जो उनका बंगलो है वहाँ पे दीवार पे बैठकर शराब पिया करते थे और आसपास से गाड़ियाँ आया जाया करती थी पर कोई पूछता नहीं था। तो ऐसे ही एक शख्सियत के सामने हम बैठे हैं, जिनके साथ में हम बैठे हैं, उनका नाम है रामस्वरूप राका जी। अब राका जो सरनेम आ रहा है, दरअसल ये उनका खुद का ही इजाद किया हुआ नाम है। तो ये है, आज इनसे बातचीत करेंगे और इनके जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। और आप लोगों को भी मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे आसपास में बहुत ऐसे देहाती कलाकार हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, जिनके पास बहुत सारी कला की चीज़ें हैं, पर हम कभी उनसे राब्ता नहीं करते, उनसे कभी मेल जोल की बात नहीं करते, उनके पास बैठ के कभी समय नहीं बिताते। और आज हम जहाँ बैठे हैं वो जगह जो पुराना जयपुर है उसमें बैठे हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार आपको। राम राम रामस्वरूप राका जी। राम राम। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका स्वागत है। स्वागत है, आप सब लोगों का स्वागत है, जो सुन रहे हैं उन सबका स्वागत है। तो रामस्वरूप जी, आपकी उम्र कितनी हो गई, ज़रा हमें बताइए आप। मेरे 87 साल। 87। शुरुआत में हम आपसे कुछ बातें ये करेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, घर परिवार कैसा था, शादी हुई, थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानकारी दो आप। मैं बचपन में खूब मस्त रहता था। अच्छा। और जब मैं बड़ा हुआ, युवक हुआ, 15-16 साल का, तो उस वक्त 8 आने के पैसे लगते थे सिनेमा देखने के। अच्छा। 1 रुपया 8 आना और 1.5 रुपया, ऐसे 3 क्लास लगते थे। 3 रेट थी। ये कौन से सन के आसपास की बातें होंगी? हाँ, 55 के आसपास। अच्छा, ठीक है। जब मैं पढ़ता था। और मैंने पहली फिल्म देखी थी बहुत दिन हुए। फिल्म का नाम था बहुत दिन हुए? बहुत दिन हुए। कौन एक्टर कौन था इसमें? एक्टर तो मालूम नहीं है। अच्छा। बाकी बहुत पुरानी थी। उसके बाद भी देखा था नकाबपोश, फिर साधना, इस तरह से देखता। सैकड़ों फिल्में देखी है मैंने। और
और हर करके जो गाता है उसकी आवाज़ में मैं कोशिश करता हूँ गाने की और गाता हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद में शादी कब हुई? मेरी 59 में शादी हुई, अच्छा। सन 1959 में। हम्म। और 30 अच्छा, जरा थोड़ा सा मेरे को उस टाइम जब आपकी शादी हुई, उस टाइम शादियाँ किस तरीके से हुआ करती थी, थोड़ा इस पे हमें बताइए आप। उस टाइम पे हम ऐसे बहुत मेरी शादी में तो घोड़े, हाथी, अच्छा, शादी में। हाँ, अच्छा। और लवाजमा। लवाजमा क्या होता है? लवाजमा जो पंख लेके चलते हैं ना, अच्छा। चांदी सोने के, हाँ, हाँ, हाँ। वो उसको कहते हैं लवाजमा। और आतिशबाजी थी, यानी पटाखे। अच्छा। और बहन बेटियां खूब खुशियां मनाती थी और न्यौछावर करती थी, उस पे फेंकती थी। तो उसमें जैसे मान लो कि आजकल जैसे रीति रिवाज है, आजकल तो लव मैरिज, हाँ, खैर उस टाइम भी होता ही होगा ये सब, लेकिन साथ में जैसे ये होता है ना। उस वक्त लव मैरिज नहीं होता था। अच्छा, उस उस टाइम नहीं वक्त होता था। जैसे किसी का पति मर गया तो वो उसका नाता होता था। नाता का मतलब क्या है, 5 आदमी आके और उस लड़की को ब्याह के मतलब चूड़ा पहना कर ले जाते थे। मतलब ऐसा प्रथा थी पहले। नाता बोलते थे उसको। नाता बोलते जैसे थे। हमारे तरफ, हमारे क्षेत्र में उसको बोलते हैं घरवासा। हाँ, गरबासा बोलते हैं। इधर ही बोलते हैं। यहाँ नाता बोलते हैं। या नाता बोलते हैं। हाँ। तो जब आपकी शादी हुई तो आपको, जब आप गए थे लड़की देखने, कैसे किस तरीके से हुआ था, थोड़ा वो बताइए। नहीं, मैं नहीं गया। तो हाँ, मैं गया था, उन्होंने बुलाया था, मतलब अच्छा। किसी बहाने। अगर हमारे लड़का है एक, उसको भी एडमिट कराना है आपके स्कूल में, अच्छा। तो मेरे घर चलो आप। हाँ। और उस लड़के को देख लो और आपके साथ हम भेज देंगे। हाँ। तो सब औरतों ने मेरे को देख लिया, हाँ। सब भाइयों ने देख लिया। हाँ। तो आपको पता ही नहीं। अब मेरे को पता ही नहीं, हाँ। क्योंकि नादान ही था मैं, अच्छा। 14-15 साल का। हाँ। हाँ। तो फिर बाद में उन्होंने सबने पसंद कर लिया, बोले ठीक है। 5 साल मेरी सगाई रही अच्छा। कायम। उसके बाद में शादी हुई। हम्म। तो 54-55 में मेरी सगाई हो गई थी। सगाई हो गई और 59 में शादी। शादी हो गई। अच्छा। उसके बाद में 3 बच्चे हो गए और इनको पढ़ाया लिखाया। मैं खुद काम करता था मूर्ति का। हाँ, तो आपका जो जो पैतृक काम है, हाँ, तो वो मूर्ति का काम है मूर्ति हमेशा का। से ही। हाँ, मूर्ति का काम तो है। ये किस तरीके, कहाँ से आए थे आप लोग जयपुर में? ये किसने या किसी ने अपॉइंट किया था कि आप लोग मूर्ति काम करोगे, आप मैं खुद से ही कैसे था? मेरा पिता है ना, हाँ। तो 5 साल का जयपुर में आ गया था। मेरी दादी लेके आ गई थी। कहाँ से, कौन से गांव से थे आप? ये पड़ता है गंगापुर की तरफ, हाँ। जवाली, लालसोर से आगे है जवाली गांव। अच्छा। वहाँ के रहने वाले हैं। अभी भी हमारी ज़मीन है और फूटे खंडार मकान है। अच्छा, अभी मकान है आपके वहाँ? अरे वाह। और मगर हम वो 100 साल पहले ही उसको छोड़ दिया मेरे बाप ने। और उन्होंने जो गांव वाले भाई बंद थे, उन्होंने बांट लिया वो ज़मीनें। हाँ, अच्छा, तो आपको दिया ही नहीं फिर वो? दिया ही नहीं। तो जो मकान है वो भी फिर उन्हीं लोगों ने रख लिया? उन्होंने रख लिया। कभी जाना होता है वहाँ पे? हाँ, जाते हैं ना। अच्छा, शादी ब्याह में? शादी ब्याह में। या एक चतुर्भुजनाथ का मंदिर है, वहाँ हम मानते हैं, तो उसको वहाँ जोग लगाने जाते हैं और रसोई बना के खाते हैं। मतलब अच्छा, जाना होता है भोग लगाते हैं, कभी कभार जाना होता है। तो जब आपके फादर यहाँ आए, हाँ, तो उसके बाद में ये मूर्ति कारी का काम शुरू आपने अपने मन से किया, कैसे शुरू कैसे हुआ, या उनका इंटरेस्ट था इसमें? मेरी दादी ने
किसी जगह काम पे बिठाया, हम्म, और काम पे बिठाया तो काम करते 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 वो 15-16 साल के हो गए, हम्म, तो कमाने लग गए, हम्म, कुछ पैसे कमाने लग गए, तो शादी हो गई उनकी, अच्छा, बच्चे हो गए, शादी यहीं हुई उनकी। शादी यहीं हुई। तो जो तो आपकी मदर थी हाँ, वो जयपुर की ही थी, जयपुर की थी, सिटी की। सिटी की। अच्छा। और 8 बच्चे हुए थे, हम्म, जिसमें 2 बहनें थी हम्म, और 6 भाई थे। तो अब मैं लास्ट भाई हूँ बड़ा, अच्छा, और सब गुजर गए। अच्छा, आपके अलावा सारे भाई गुजर गए, और सिस्टर जो आपकी थी? वो भी गुजर गई, दोनों। तो मूर्तिकारी का काम कैसे शुरू किया पिताजी ने फिर? यहाँ सीखा उन्होंने? किसी के पास बिठाया तो उसने। उस टाइम तो यहाँ पे वही राजा महाराजाओं का टाइम शासन था, हाँ टाइम था। अच्छा, तो वो उस टाइम बनाते थे वो? हाँ, हम्म, और जब ये विवश को ये, तो उनकी शादी हो गई, हम्म, और मेरी दादी के पास सोना और चांदी थी, तो वो गांव से लेके आई तो थी। फिर उन्होंने मूर्तिकारी का काम शुरू किया आपके फादर ने, पिताजी ने? हाँ, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब वो 18, 20, 25 साल के हो गए, तब बम्बई चले गए। अच्छा, फिर बम्बई चले गए, और आप लोग उस टाइम नहीं हुए थे? हाँ, हम बच्चे थे, अच्छा, हो मतलब वहाँ खबर पड़ी थी अब तुम्हारे लड़का हुआ है, गए। अच्छा। मेरे पिताजी को। तो लोगों ने मिठाई खाई थी, और फिर बाद में वो वहाँ से जो कमाते थे जयपुर लाते थे, और जयपुर से कोई भी मूर्तियाँ ऑर्डर की होती थी वो सप्लाई कर देते थे। मतलब जो 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 6 महीने में बने वो कहते थे 1 महीने दे देंगे, और यहाँ से 1 महीने में बनवा के ले जाते थे, और पार्टी को संभला देते थे, आगे लो, वो पास हो जाती थी, पैसे मिल जाते थे, और दुकान थी, ये सब बेच दी। एक उनका पार्टनर और था, दोस्त मतलब, तो दोनों एक में काम करते थे। तो वहाँ पे भी वो मूर्तिकारी का ही काम था। ये आज़ादी के आसपास की बातें होंगी? ये आज़ादी के आस पास की बात है। तो जब थोड़ा सा हम इस पे आएंगे, जब देश आज़ाद हुआ, हाँ, उसकी कुछ यादें हैं आपके जहन में? बस ये हल्ला गुल्ला भागा दौड़ी, और ये रात को गोरे ना गश्त लगाते थे, अच्छा, और सियार खबरदार, ऐसे आवाज़ लगाते, इस जगह पे आवाज़ लगाई, दूसरे ने सुन ली, अब सावधान, तो खबरदार, इस तरह अच्छा, से। एक बोलता था सावधान, हाँ, और दूसरा बोलता था खबरदार। खबरदार। अच्छा, ये कहाँ की बात है? इन्हीं गलियों की? इसी शहर की। वो जब आप ये सब हो रहा था, ये मकान तब से है या बाद में बनाया? ये हम दूसरे किराए के मकान में रहते अच्छा, थे। उस जमाने जब ये मकान नहीं था। हाँ, अच्छा। तो पहले बोलता था अगर होशियार, तो वो बोलता सावधान, अच्छा, ऐसे था। ऐसे बोलते थे आपस में। जब फिर आगे बढ़ते थे, आगे वाला फिर आगे बढ़ता था, इस तरीके से। और जो पीछे था वो उस जगह आ जाता था। मतलब इस तरह से पूरे शहर में चक्कर लगाया करते थे रात तो उस भर। टाइम ये जो मतलब राइट्स जो दंगे चल रहे थे, तो हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग किया गया था। तो यहाँ से मुसलमान गए होंगे बहुत सारे शहर में से? हाँ, गए थे, मतलब, और हिंदू मुसलमान का झगड़ा था, और एक माशाअल्लाह लगा था, माशाअल्लाह। माशाल्लाह, हाँ। अच्छा, तो माशाअल्लाह में क्या है कि चीन की लड़ाई हुई थी। ये तो बात की बातें हैं फिर। हाँ, ये बात की बात है। तो उसमें क्या है कि सब खिड़कियाँ बंद रखते थे, कोई भी लाइट नहीं जलाता था। अच्छा, हाँ, फिर? और अगर लाइट ही जलाओ तो पर्दा रखो, ताकि ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को, किसी को भी ऐसे पता ना लगे, पता न लगे कि यहाँ शहर ताकि में कोई। शहर के घर बम पटक दे, इसलिए। अरे क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा था? ऐसा था। ठीक है। तो अब ये आपने फैमिली की कुछ बातें बताई, और आप हम जहाँ बैठे हैं वो एक बहुत प्रमुख शहर है जयपुर। हाँ। और जयपुर जिसको हम कहते हैं हम वहाँ बैठे हैं। हाँ, ये तो अब धीरे धीरे डेवलप करते हुए बहुत दूर तक चला गया है, लेकिन 4 दीवारी को ही जयपुर कहा जाता है, और हम 4 दीवारी में बैठे हैं। जो तो थोड़ा सा मेरा एक सवाल है आपसे कि मुझे ज़रा ये बताइए, जयपुर कल
कैसा था, आज कैसा है, क्या अंतर है? बहुत परिवर्तन हो गया। पहले के बारे में थोड़ा संस्कृति का बताओ। पहले ये सड़कों पे मिट्टी थी, मतलब मिट्टी की सड़कें थी, मतलब। तो मिट्टी की सड़कें कैसी थी? मिट्टी होगी तो, या मान लो उसको जमा के रखते थे? जमी मिट्टी रहती थी। अच्छा। और कहीं कहीं जो बाजार होते थे वहाँ पुट्ठियाँ होती थी पत्थर की, चौकोर, चौकोर। वो जड़ी हुई होती थी। अच्छा। और घोड़े गाड़ी बहुत कम थे। हाँ। और जिसके पास 100 का नोट होता था उसका साहूकार कहते थे। अच्छा। और अगर किसी 10 रुपये का सामान लेने गए तो वो कहते बाबूजी आ जाएंगे, मेरे पास खुले नहीं है, फिर बाद में देना। ऐसा ज़माना था। अच्छा, और कुछ? और आपस में प्रेम भाव और विश्वास था। और एक दूसरे से मेल जोल था, खान पीन था। अच्छा, और जैसे मान लो कि ये जो आपने बताया कि भाई घोड़ा गाड़ी पे लोग ज़्यादा चलते थे। हाँ। अच्छा, गाड़ियाँ भी थी उस टाइम? गाड़ियाँ, ये 4 व्हीलर बहुत कम थे, खास आदमी के पास थे। वो कि ये घोड़ा गाड़ी चलती थी, ये ज़्यादा चलती थी। तांगे चलते थे। तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो? हाँ, किसी को गलता जाना हो तो यहाँ से तांगे में बैठ के गलता चले जाओ, आम में चले जाओ। कितना किराया लगता था उस पर? 2 रुपया, 5 रुपया। 5 रुपया? हाँ। 5 तो बहुत, 5 तो ये तो अभी की बातें होंगी। नहीं, पूरे तांगे के ही। अच्छा, पूरे तांगे के। और खड़ा रहता था जब तक वो खाना वाना नहीं खा के आए। अच्छा, जब तक वो सारा इस तरह से मतलब जाता था। अच्छा, और भी फेस्टिवल्स भी, मतलब जयपुर तो त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। तीज की सवारी। हाँ, तीज की सवारी निकलती थी, गणगौर की सवारी निकलती थी। और रानिया ना त्रिपोलिया बाजार में जो गेट है, वहाँ जो जालियाँ लगी है, वहाँ रानियाँ देखती थी। अच्छा, ऊपर से रानियाँ देखती थी जालियों में से। अच्छा। अरे। और लवाज मेरे के साथ निकलता था। और ये जो चौगान है, इसके अंदर चीनी के बुरुज है, उसके अंदर राजा आता था। तब 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 जाके वो सब सलाम करते थे, मतलब हाथ जोड़ते थे और जय बोलते थे। मतलब वो राजा खुद जब भी आता था, मतलब और ऊपर से देखता था सबको, पब्लिक को। अच्छा, ऐसा था मतलब। तो जो रानियाँ और ये सब देखती थी तो लोगों को भी बड़ा वो लगता होगा उस टाइम कि हम भी ये देखेंगे, क्योंकि वो तो बड़े लोग होते थे उस जमाने में। क्योंकि उनका रास्ता तो चंद्रमहल में था। त्रिपोलिया से चंद्रमहल में चले जाओ तो पब्लिक का तो नाम ही नहीं है, अलाउ ही नहीं होता था उनका तो। और चंद्रमहल के सामने गोविंद देव जी का मंदिर है, तो दरबार वहीं से दर्शन कर लेते थे, बाहर से ही। वहाँ खिड़की थी, चंद्रमहल में खिड़की थी, वहाँ से दर्शन कर लेते थे। माधो सिंह के नाम उनके। हाँ, माधो सिंह उस टाइम। और जिसने जयपुर बसाया वो जय सिंह था। हाँ, वो जय सिंह था। तो आपने कौन से राजा को देखा है? मैंने तो मान सिंह को देखा है। जब अभी मान सिंह हुआ, भवानी सिंह का उसका लड़का है उनका। अच्छा, तो माधो सिंह उनसे पहले थे? उनके पहले थे माधो सिंह जी। पहले आमेर था राजधानी, आमेर राज था। उसके बाद में जब वो घोड़े सवार पे शिकार करने आए आमेर से, तो उन्होंने क्या देखा, एक खेली के ऊपर, खेली होती पानी की, एक खेली पे शेर भी पानी पी रहा है और गाय भी पानी पी रही है। अच्छा, ऐसा उन्होंने देखा। तो उन्होंने सोचा इसके बराबर कोई पवित्र जगह नहीं है जो दोनों एक जगह पानी पी रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, बताओ क्या जमाना था। तो फिर उन्होंने यहीं पे निर्माण किया, जयपुर का निर्माण किया। हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपकी जवानी के टाइम पे हम आते हैं। तो जब आप युवा थे, जब आप जवान थे, तो क्या मोहब्बत तब भी थी क्या, या मोहब्बत कुछ जानते नहीं थे लोग? थी। एक अब कहना तो नहीं चाहिए बच्चों के सामने, बाकी एक मेरी आशिकाना थी। अच्छा, आपने भी प्यार किया है? अरे क्या बात है। तो आज जवानी में आपने भी प्यार किया है? मैं एक दोस्त के जाता था घर पे, और उस वक्त मैं भंग पीने का शौक था मेरा। अच्छा, भांग पीते थे? हाँ। तो जब मैं जाता था तो वो लड़की मेरा इंतजार करती थी। अरे क्या बात। वो छत पे खड़ी रहती थी और मैं जो देखा करती थी, क्योंकि मैं दिन में 3-4 ड्रेस बदलता था। अच्छा। इस्तेफाक से एक रोज
वो मेरे को मिल गई और नरसिंह लीला हो रही थी। नरसिंह लीला हो रही थी। अच्छा, नरसिंह लीला क्या होती है? ये नरसिंह जी का अच्छा, वो जो वो वेश बना छाती के को घूमते हैं, मतलब हिरण्यकश्यप नरसिंह लीला का। करते हैं। हाँ। तो वो हजारों पब्लिक होती है, तो उसके अंदर वो खड़ी थी। मैंने देखा तो एक पान वाले से मैंने 2 पान बंधवाए। 2 पान बंधवा के अब मैंने उसको कहा पान खाए हुई? बोले खा लूँगी। तो उसने पान खा लिया, तो मैंने कहा पक्का काम हो गया। पक्का तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो आने जाने पे देखती रहती थी। एक रोज मैंने देखा तो मैं बार बार आता हूँ और तू उसी वक्त तुमको मेरे को देखती है। बोले सच कहूँ क्या? मैंने कहा सच तो कहना ही पड़ेगा। बोले मैं तुमसे चाहती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ। अच्छा, तो मैं ठीक है, मैं तेरे को निभाऊंगा। इस तरीके से उसकी तो उसका फिर बाद में क्या हुआ? उसकी फोटोएं भी है मेरे पास। अच्छा, क्या बात है! आज तक फोटो है। ये तो 60 साल की बात हो गई। हाँ, और क्या बात है! मैं बम्बई था। तो लेटर जाता था हफ्ते के हफ्ते। कब आओगे, मेरा मन नहीं लगता है आपके बगैर। और जब मैं आता तो उसको कहता, उसने एक पैसा भी नहीं लिया मेरी ज़िंदगी में। मैंने कहा तो बोल 100 200 500 चाहिए नहीं, मेरे को तो आप चाहिए और आपका प्रेम चाहिए। तो मैंने मगर चल तो कुछ अपने पसंद की चीज़ ले ले। तो मैं बाज़ार ले जाता था, चूड़ियाँ पसंद करती थी, कई चीज़ें पसंद करती थी, कपड़े पसंद करती थी, मैंने उसको दिलाता था। मतलब लोग कोई ताने नहीं मारते थे, कोई पहचान गया तो? पूरा मोहल्ला गली जानती थी मतलब। अरे, तो ये दर्शक देख रहे होंगे हमारे कि उस जमाने की मोहब्बत कैसी थी। माँ बाप भाई बहन सब जानते थे आगे से सेटिंग है। अरे वाह! तो सेटिंग शब्द तब भी था क्या या नहीं था? तब भी बोलते थे सेटिंग? बोलते थे। आजकल फिर बाद में क्या है कि कभी गलता चले गए घूमने। उनके लिए गाना गाया आपने? गलता गए घूमने। अच्छा। और आमेर जाते थे घूमने, घाट में जाते थे घूमने। तो खर्चा करते थे आप? हाँ, तो मैं उसको कह देता अगर मैं बाजार की कूंज पे खड़ा हूँ तो आ जाना। तो वो बाजार की कूंज पे आ जाती थी मेरे पास। और फिर रिक्शा किया और बस स्टैंड गए, बस स्टैंड से आमेर गए। इस तरह से वहाँ पे मिठाई ले ली, नमकीन ले ली और कुछ ये फूल मालाएं ले ली ताकि दूसरे को शक नहीं हो। ऐसा करने भाई ये तो मंदिर में करने आए। तो माला तो आले में रखते थे और प्रसाद भगवान को दिखा देते थे। उसके बाद में हम दोनों खाते थे प्रेम से बैठ के। अच्छा, कोई उनकी हमें तो ये बताओ अभी उनके लिए कोई गाना गाया कि देखो आप अभी हम दर्शकों के लिए और भी चीज़ बताएंगे कि आप गायक भी रहे हो। हाँ। देशी कलाकार आप हो। ये जो गाने बनते हैं आप आजकल वो आप जैसे लोगों पे गाने बनते हैं लेकिन कमाई कोई और लूटता है। तो आपने उनके लिए कोई गाना गाया कभी? सुनती थी मगर गाता उसके ऊपर नहीं गाया मैंने, क्योंकि वो ओपन हो जाता था। अगर मैं कुछ गाता तो उसका नाम ओपन हो जाता था, इसलिए गुप्त लगता था। मतलब नहीं, उनको सुना है क्या खुद को कभी? और एक टाइम ऐसा था अगर रात को 12 बजे टंकारे लगते थे। कहाँ पे? पुलिस लाइन में। अच्छा। 1 बजा तो 1 टंकारा लगेगा, 2 बजा 2 टंकारा लगेगा, 10 बजा तो 10 टंकारे लगेंगे। तो 12 टंकारे लगते थे। तो मैं हलवाई से मिठाई लेके, नमकीन लेके, पान लेके, बीड़ी सिगरेट लेके और वो ऊपर से देख लेती थी, नीचे आके गेट खोल। तो अभी हमको अब थोड़ा सा वो बताइए कि जो राका आपका सरनेम आपने लगाया, हाँ, है ना, या जो भी आपने क्या बोलते हैं उसको, पेट नेम क्या बोलते हैं उसको? राका ही था। नहीं, उसको बोलते हैं ना कुछ सरनेम बोलते हैं, पेट नेम क्या बोलते हैं उसको? सरनेम तो शर्मा ही, लेकिन वो मतलब इतनी चाहत थी ना। नहीं, एक उस नाम को कुछ बोलते हैं। उस प्रेजेंस में वो थे, प्राण साहब थे। तो लोग हाँ, ठीक है इस पे आते हैं एक बार। एक प्राण था। अच्छा, हमें तो ये बताओ, राका नाम आपने अपने आप से रखा है किसी और ने दिया?
और नहीं दिया है। वो कैसे दिया है? अब वो बताओ। अगर मैं जो फिल्म देखता था उसमें प्राण है ना और डाकू बनता था। क्या नाम था फिल्म का? जिस देश से गंगा बहती है। अच्छा, हीरो इसमें शायद राज कपूर। राज कपूर तो हीरो था, पद्मनी थी और ललिता पवार थी और प्राण था। क्या बात है, आज तक याद है। हाँ तो वो वैसी ड्रेस पहनता था। और यहाँ तक भी जिस और वो जंजीर। वो जैकेट लंबी, लंबे बाल, बीच में मांग और बालों में ऐसे मुड़े हाँ, बाल। मुझे भी याद आ रहा है वो। हाँ, और हाथ में बंदूक इस तरह से। तो वो तो उस फिल्म का विलेन था ना, डाकू, उसमें कुछ ऐसा ही था। विलेन था वो। तो वैसे मैंने कपड़े सिलवाए और तो वैसे आपने राज कपूर जैसे क्यों नहीं सिलवाए? आपको वही पसंद क्यों आया? वो क्योंकि मैं कुछ जवान था और जवान था तो थोड़ा नशा भी करता था, तो मैं यही नशा भांग का? हाँ। ये और नशा तो नहीं करते थे अफीम के? अफीम तो नहीं करता था, भांग का करते बाकी तो हाँ, ठीक है, वो उस टाइम के नशे थे। आज के नशे बदल चुके हैं। बदल चुके उस जमाने के नशे छूट जाया करते थे। हाँ। आज के नशे छूटते नहीं है, आदमी को साथ लेके जाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर बताइए राका का आपका कैसे क्या? फिर मैं वो कपड़े पहन के घर से निकलता था तो लोग बाग राका आ गया, राका आ गया, राका आ गया, अच्छा। इस तरह से। फिर बाद में 50 साल हो गए तब मैंने देखा आके अपना जीवन तो वैसे ही गया, कुछ करो। तो मैं सत्संग में जाने लग गया। सत्संग में जाते जाते जैसे बोलते आवाज़ लगाते ना तो जब आप थोड़ा सा एक चीज़ ये बताइए, आप बोले कि आपने वो सब शुरू किया, लोग आपको देखते थे हाँ। और हाथ में आप बंदूक रखते थे? मैं बैत रखता था, बैत। बंदूक की जगह बैत? बैत क्या करते थे फिर से? बैत ऐसे मोड़ लो हाँ। और जिसके मारो तो चमड़ी वापस आ जाए। अच्छा। ऐसी बंदूक रखता, ऐसी बैत रखता था मैं। अच्छा, फिर? और उसके ऊपर ऐसे गोल मुठ्ठा था हाँ। पकड़ने का। अच्छा। और शान से चलता था। और जिस थी, लंबे जूते थे और जैकेट थी, मतलब तो वो पहन के आप गली में चला करते लेके ऐसे गली बाजार में। और जब बाजार में जाता था होटल पे तो वहाँ खड़ा रहता था। तो मेरे को देखते ही राका सेठ की चाय बनाना रे। अच्छा। वो खुद दुकानदार तो देखते ही बोल देता था। मेरी अलग से चाय बनती थी स्पेशल। अच्छा। उस पर अच्छा, वहाँ बाकी लोग तो बैठे होंगे, वो देखते होंगे। वो देखते हैं। कई पुलिस वाले थानेदार ये आते थे। एक दो बार थानेदारों ने पूछा लोगों से, ये कौन है? ये कौन है? बोली ये मूर्ति वाला है, पैसे वाले का लड़का है, मतलब। और इसके शौक गलत आदमी नहीं है। तो वो लोग तो आगे से हाथ मिलाते होंगे आपसे? हाँ। राम राम करते थे। इसलिए मैं घूमता था चौथर। तो आप मतलब आप रहते भी राका की तरह ही थे? हाँ, पूरा जैसे मान लो चाय पीनी है तो फिर वो राका के स्टाइल में? हाँ। क्या बात है। फुटपाथ पे खड़ा रहता था। अंदर नहीं बैठता था, अंदर तक कम बैठता था, नाश्ता वास्ता करता था किसी के साथ तो बैठता था अंदर दुकान में। तो नहीं, बाहर में ही खड़ा रहता था। तो आने जाने वाले सब देखते थे, मतलब ऐसे बंदूक, वो बैत हाथ में थी, सिगरेट मुंह में सिगरेट थी, मतलब। क्या बात है। और मुंह में पान था और सिगरेट पीता रहता था। उसके बाद में जब मैं सत्संग में आया तो सोचा कि तब बदलाव हुए। अच्छा, थोड़ा सा और हम आपके इसी मतलब ये बाद की बातें हैं सत्संग की, तो इससे पहले आप ज़रा ये बताइए कि फिल्मी गानों का शौक था आपको? हाँ, फिल्मी गाने का बचपन से ही गाता था मैं। तो कोई एक गाना हमें गा के सुनाओ। पहले हम गाना सुनेंगे आपसे। तुझे क्या सुनाऊं ऐ दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं दिलरुबा, तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह और शाम की क्या खबर, तेरी शाम है मेरी चुस्तजू,
तेरी सुबह मेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं ऐ दिलवा। क्या बात है, क्या बात है। एक गाना और सुनाओ आप, हम तो सुनना चाहेंगे। मतलब क्या गाना गाया आपने, मुझे लग नहीं रहा था इस उम्र में आप ऐसे गा दोगे। कोई एक गाना। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में चल के बंदी ठन के, वाला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, माशा अल्लाह कहना सुहाना, बन गया बिगड़ा जमाना। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। इधर भी देखिए, नजर भी फेंकिए, शुक्रिया तो शुक्रिया तो शुक्रिया जनाब, माना जनाब ने पुकारा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये कौन सी फिल्म का गाना है? पेइंग गेस्ट, पेइंग गेस्ट। गायक देवानंद गाया था। किसने गाया था? देवानंद। अच्छा, गाया उन्होंने थे या फिल्माया गया था उन पे? वो फिल्म गाया गया था। अच्छा, फिल्माया गया था। और गायक का याद हो तो? किशोर कुमार ने गाया होगा। अच्छा, और इससे पहले जो गाना गाया था वो भी पेइंग गेस्ट गाई अच्छा, था। दोनों एक ही। तो इस तरीके से मतलब तो ये गाने आप लोगों को हाँ सुनाइए। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह और शाम की क्या खबर, तेरी शाम है मेरी जोस्तजू, तेरी सुबह मेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। मैं भी इमोशनल हो गया आपके गाने सुन सुन के। तो ज़रा बताइए ये कौन सी फिल्म का गाना याद है? गायक याद हो? चलो भूल गए होगे अब तक आप, है ना। अच्छा ज़रा चलो इस पे आ गए हम। अच्छा, ये भी सुना है कि आप जेल भी गए। हाँ। कब की बात है और क्यों गए, ज़रा दर्शकों को ये बताइए। जब 78 में इंदिरा गांधी को जेल में बंद कर दिया था ना, अच्छा। उस वक्त जेल भरो आंदोलन चला था कांग्रेसियों का। हाँ। तो उसमें मैं बस में बैठ गया था कलेक्ट्रेट के अंदर, अच्छा। और जेल में चले गए। वहाँ एक साथ ही खाना खाते थे, और सर्दियों का टाइम था, ये नवंबर दिसंबर का। तो एक बोझ मूंगफली की आ जाती थी, चौथ पे बिछा देते थे अखबार पे, और सब लोग बाग बैठ जाते थे खाते बुनी थे। हुई या हाँ, ऐसे ही? नहीं बुनी। हाँ। वो लोग बाग खाते थे और बातचीत करते, हंसी मजाक करते तो थे। ये कौन सी जेल की बात है, कहाँ? ये जयपुर सेंट्रल जेल की। अच्छा, इसी में। हाँ। तो उस टाइम आप कांग्रेस को सपोर्ट करते थे? सपोर्ट करते, और आज भी करता हूँ मैं। अच्छा, आज भी करते हो? आज भी करता हूँ, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि मैंने पंडित जवाहरलाल के नेहरू के भाषण सुने हैं, अच्छा। उसके बाद भी इंदिरा गांधी के भाषण सुने हैं, उसके बाद में राजीव गांधी के भाषण सुने हैं। तो उनमें सहनशीलता थी, मतलब, और इस तरह से बोलते थे पब्लिक से जैसे कि अपने परिवार से बोलते हैं, मतलब। तो वो तो मोदी जी बोलते हैं। वो तो बाद में उनकी नकल करने लग गए। अच्छा। और वो बोलते थे अपन को सोना और चांदी नहीं चाहिए, अपने को लोहा चाहिए, लोहे से हम कल और कारखाने बनाएंगे, और ये लोहा बहुत काम आएगा आगे चल के। तो उनके भाषण सुने आपने? हाँ।
नेहरू जी से को देखा है कभी? हाँ, मैं बस वो म्यूजियम में खड़े थे, हम नीचे जमीन पे थे, अच्छा, सुन रहे थे भाषण उस टाइम? भाषण सुनते थे, इंदिरा के भाषण सुनते थे। इंदिरा ने भी कहा था अगर इस दीपक को मैं बुझा के रहूँगी। दीपक को? दीपक दीपक जनसंघ का वो था चुनाव चिन्ह। अच्छा, अरे क्या बात है। तो ये लोग क्या करते थे जनसंघ वाले, जब वो इंदिरा गांधी भाषण देती थी ये लोग आगे बैठ जाते थे अच्छा, और हल्ला करते थे, मतलब उसका अच्छा। भाषण नहीं सुनते थे। तो वो कहती थी तुम कितने भी हल्ले कर लो, मैं इस दीपक को बुझा के रहूंगी। तो वो क्या दौर था कि ऐसे लोग भी आ जाते थे वहाँ पे सभाओं में? है आज वो पहले जाके बैठ जाते थे, मतलब आजकल तो उठा के फेंक देते हैं, आजकल तो सिस्टम क्यों? पहले नहीं फेंकते थे। और उनका पहले दिन में ही थोड़ा प्रोग्राम होता था, तुमको इतने आदमियों को वहाँ बैठना है, वहाँ जाना है, ऐसा उनका वो था प्रोग्राम। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर बाद में अच्छा। उसने इनकी लाठियाँ हाथ में रखना, सागा लगाना और काली टोपी और खाकी चड्डी पहनना सब बंद कर दिया था इंदिरा गांधी ने। जहाँ भी देखे बंद कर दो। लेकिन ये तो गलत था ऐसे तो। ठीक है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने 10वीं तक की। अच्छा, 10th, उस जमाने में 10th तक आपने पढ़ाई की? हाँ। तो उस टाइम तो नौकरियां भी खूब, आपने कभी सोचा नहीं? लेकिन नहीं सोचा, मेरे पास बिजनेस था, मेरे खुद पिता का के ही पास तो जरूरत ही नहीं थी। 3-4 दुकानें थी। और एक जब बच्चा था तो 1 रुपया मिलता था मेरे को चीनी खर्च के लिए रोज। तो सिनेमा देखते थे? तो सिनेमा भी देखते थे, कुछ खा ले पी लेते थे, तो भी आने जाता दो था। बच जाते थे मेरे पास। अच्छा। और जब मैं बड़ा हुआ तो कुछ समझने लग गया, उसके बाद में खुद से शुरू कर दिया? खुद से शुरू कर दिया। आपने फिर सत्संगों में कैसे आए फिर? सत्संग में यहाँ मंदिर में भजन होते थे, मैं जाके बैठ जाता था। हाँ, तो पहले तो फिल्मी गाने गाते थे आप? हैं? हाँ, और फिर बाद में? फिल्मी गाने गाता था, मतलब पुराने यही जो गाने सुनाए ना। अच्छा। ये और भी गाने हैं मेरे पास। अच्छा। तो मैं गाने गाता था, आज भी गाता हूँ। फिर ये भजन शुरू कर दिए? तो उसमें ये श्याम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये श्याम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। अच्छा, ठीक है। आपकी तबीयत भी उस तरीके की नहीं कि पूरा, नहीं तो हम समझ रहे हैं आप भावना के साथ जो गा रहे हो। बाद में आपने भजन शुरू कर दिए? हाँ। तो भजन भी खूब गाए? हाँ। तो भजन आप कहाँ से, पहले से बने हुए भजन गाते थे या खुद लिखते थे, क्या करते थे? भजन वालों के साथ में गाता था, मतलब प्रैक्टिस करता था। फिर बाद में मैंने सोचा अगर ये लोग भजन, कोई तो बनाता होगा भजन, अपन भी कोशिश करें। अच्छा। तो फिर मैंने भजन बनाए खुद से? हाँ। अच्छा, तो लिखे आपने? हाँ। जटा से तेरी गंगा बहती, नाग गले में डाले, तुम पीते भंग के प्याले, सुन बस में रमाने वाले। जटा से तेरी गंगा बहती, नाग गले में डाले, तुम बस में रमाने वाले, सुन बस में रमाने वाले। तुम राम भक्त मत वाले, शिव शंकर भोले भाले, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुम राम भक्त मत वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। तुम 3 लोक रखवाले, डमरू को बजाने वाले, डमरू को बजाने वाले।
शरण में तेरी जो भी आए उनको तू अपना ले, शिव शंकर डमरू वाले ओ भक्तों के रखवाले। क्या बात है, क्या बात है। ये भजन आपने लिखा हाँ और ये आपने गाया भी मंदिरों में खूब। खूब इसकी रिकॉर्डिंग कुछ ऐसा हुआ कुछ कभी? कहीं के पास है। अच्छा वैसे ही है, लेकिन ऐसे कहीं रिकॉर्डिंग नहीं करवाई? हाँ मैंने नहीं कहा भाई। तो ये भजन खुद ने लिखा? हाँ ये सब जो हैं ये आपके ये भजन ही है क्या लिखे हुए? हाँ जरा एक बार मैं देख सकता हूँ कि इनको? अब इसमें लिखा है। अच्छा एक बार मैं देख लेता। देखो सुनाता हूँ। हाँ चदरिया नहीं, मेरे को देता, आप गाते रहो। चदरिया झीनी रे झीनी, ये है चदरिया। चदरिया झीनी रे झीनी, ये तो राम नाम रस पीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी। जब मुझ चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लालो लाल कर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी। ये तो राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी। बहुत बेहतरीन बेहतरीन। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये बहुत सारे ये जो भजन हैं ये आपने लिखे हैं। तो कितने भजन लिखे होंगे अब तक आपने? मैंने 2000 भजन लिखे। 2000? वो सब लिखे हुए हैं आपके पास? और अच्छा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। ये पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर छोड़ के कैसे। तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। मन बीड़ा की तारे टूटी,
मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। ये जो आपने गाया है, हाँ। ये कोई फिल्म का है हाँ, या किसी फिल्म का है? कौन सी फिल्म का है ये? फिल्म का तो पता नहीं। ठीक है, लेकिन ये फिल्म का ही। हाँ, फिल्म का। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, मैं अभी आया था तो रेडियो चल रहा था, हाँ, क्या सुनते हो आप? मैं फिल्म में चले सुनता हूँ हम्म, और कोई गज़ल, अच्छा, ये सब सुनने का है। कवाली। तो गज़ल में कोई पसंद है, गज़ल गायक कोई है पसंद आप? हाँ। कौन? जगजीत सिंह। अच्छा, वो पसंदीदा है, तो उनकी कोई गज़ल याद है? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अच्छा लगा, हाँ, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करी। हाँ। अब ज़रा बताओ, अब दिन कैसे कट रहे हैं? अब तो अच्छा, कितने सालों से अब नहीं गा रहे आप, या भजन नहीं गा रहे हैं? मैं 2-3 महीने से नहीं गा रहा, जब से तबीयत खराब हुई। नहीं मतलब जा रहे थे नहीं भजनों में? बराबर जाता था मैं, अच्छा, भजनों में अभी तक जा रहे थे आप? जा रहे थे। परदोष हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, जितने भी वार थे सातों वार में जाता था। कहाँ भजन होता है, ये अपने रेडियो मार्केट है, मेरा नाम है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, वाह क्या बात। और इधर पुरानी बस्ती में जितने भी मंदिर है सब जगह मेरा नाम है। तो ये लोग बुला के लेके जाते थे आपको? बुलाते थे और कहते थे आ जाया करो। हाँ, तो वैसे उससे पहले तो आप मतलब आपको बुलाते थे बाकायदा, आप गायक रहे ही हैं। हाँ, और स्वागत करते थे, और कोई 500 का नोट देता था, कोई 100 का नोट तो देता आप था। लेते थे? मन नचता था, पर वो मानते नहीं तो थे। बोले बोले हम कुछ नहीं दे रहे हैं आपको, हाँ। जो भगवान ने दिया है वो आपको दे रहे हैं। तो एक जमाने में ये था कि जो गायक लोग थे वो कभी भी ऐसे पैसे की डिमांड नहीं करते थे, नहीं वो अपने शौक के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए गाया करते थे। थे। हाँ, तो देखो क्या जमाना था, और आज तो बिल्कुल पैसे भी कमर्शियल हो गया है सारी चीज़ें। कमर्शियल हो गए। तो रामस्वरूप राका जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई। आप देशी कलाकार हो, रियल वाले कलाकार हो, लेकिन लोगों तक आपकी पहुंच उस तरीके से नहीं गई, कभी नहीं गई, कोई ऐसा मिला ही नहीं मेरे को, कोई मिला ही नहीं। हाँ। तो हमारी काफ़ी समय से ये इच्छा थी कि आपकी बात हम लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों को बताएं कि हमारे भी कहीं गलियों में, कहीं गांव में, देहात में, ढाणी में ऐसे कलाकार छुपे हुए हैं जिनकी उम्र भी हो गई है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया। आज भी वो गाते हैं। मतलब कभी दुखता है इस बात को लेके कि यार लोग मतलब कलाकारों की इज्जत नहीं करते, जो वाकई में कलाकार है? करते हैं, इज्जत करते हैं, मतलब अच्छा, प्रसाद देते हैं और दक्षिणा भी देते हैं, सब काम करते हैं। नहीं फिर भी पहुंच तो नहीं बन पाई ना इतने लोगों तक। और जितने भी साज वाले हैं वो सब जानते थे, मतलब मेरे को। अगर आप सुनिए, आप आ गए उस्ताद, ऐसे बोलते थे। अच्छा, क्या बात है। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये खूब सारी, अच्छा आपने तो हर जगह जहाँ याद आया वहीं लिख दिया, क्या बात है। ये तो देखो लेगेसी है आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि वो इसको संजो के रखे, सहेज के रखे। तो राका जी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। और मैं दर्शकों को ये बात कहना चाहूँगा इस पे कि ऐसे कलाकारों की इज्जत करो, ऐसे लोगों के पास बैठो जिनके पास अनुभव है, एक उम्र का अनुभव है, और उनकी लेगेसी जो है वो किसी से कम नहीं है। आज के जो बड़े से बड़े कलाकार हैं, बड़े से बड़े गायक हैं, उनकी लेगेसी से इनकी लेगेसी बिल्कुल भी कम नहीं है, भले ही पैसा कम हो सकता है।
तो आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है, उम्मीद है कि आप ऐसे लोगों की इज्जत कीजिए और आसपास ऐसे लोगों को ढूंढिए। और कभी भी किसी को भजन चाहिए तो मेरे पास ले जा सकता है, मेरा गाया हुआ भजन। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये पूरा हमने देखा है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि अगर किसी को ज़रूरत होगी तो आप देख रहे हो कि इतनी तबीयत ख़राब है, उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखेंगे कि गायकी इनकी, जैसे ही गाने का नाम आया तो वापस से वही आपके अंदर वो एनर्जी दिखी कि भले तबीयत ख़राब थी, जब हम आए थे तो हमें लग नहीं रहा था कि आप गाओगे ढंग से या कुछ बता भी पाओगे, लेकिन किस तरीके से पूरा समय आपने बिताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कुछ भगवान की देन है, मतलब